हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें पता है कि मैं यहाँ पर यूपी टेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। और यूपी टेट का एग्ज़ाम जो कि आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। अब तो आपके सी टेट की आंसर की भी आ चुकी है, तो अभी तक काफ़ी हद तक क्लेरिफाई हो गया होगा कि किनका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है और किनका नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है वो भी यूपी टेट की प्रिपरेशन करें, और जिनका हो गया है उनको भी मेरी एडवाइस है कि वो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम एक बार ज़रूर दे लें। नोटिफिकेशन आपको अप्रैल और मई में देखने को मिल जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री। आपको पता ही है कि आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो यू विल सी की प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री की यूपी टेट हिस्ट्री, यूपी टेट ज्योग्राफी, यूपी टेट पॉलिटी, इन सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो भी टॉपिक्स आने आते हैं एग्जाम में, उन सभी टॉपिक्स का मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यू कंटेंट प्लस एमसीक्यू जो है वो मैं कवर कर रही हूँ। इसके बाद हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और मोर देन 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम तक करवा दूंगी। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो कि आपके यूपी टेट की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं अर्ली मिडीवियल इंडिया के बारे में, हिस्ट्री में अर्ली मिडीवियल इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक अर्ली मिडीवियल इंडिया। देखो, हमारा जो मिडीवियल इंडिया है वो ये कहा जाता है कि 700 सीई से 1200 सीई तक रहा है। और अर्ली मिडीवियल इंडिया का जो ये पीरियड है उसको ये बोला जाता है कि गुप्ता पीरियड का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे रीजनल पावर्स इंडिया में आए, है ना। बहुत सारे रीजनल किंगडम्स जो है वो इमर्ज हुए। रीजनल किंगडम्स यानी अलग अलग रीजन में छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो इमर्ज होने स्टार्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पर रीजनल पावर्स का राइज हुआ, नई नई न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है ग्रोथ ऑफ टेम्पल्स, आपको पता है साउथ इंडिया की तरफ टेम्पल्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा रीजनल कल्चरल और लैंग्वेज का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग किंगडम्स का इमर्जेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस दौरान पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रहती है अर्ली मिडिवियल इंडिया में, तो देखो, गुप्ता एम्पायर का फॉल हो गया, यानी गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया, गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो है हमारा क्या हो गया, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड होकर रह गई गुप्ता एम्पायर के बाद। और कुछ पावरफुल रीजनल डायनेस्टीज जो थे, कुछ ऐसे डायनेस्टीज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने इन छोटे छोटे किंगडम्स के ऊपर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब इन डायनेस्टीज में कौन कौन से थे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है एग्जाम में, इन सभी डायनेस्टीज से क्वेश्चन आता है। पुष्यभूति डायनेस्टी, देखो पुष्यभूति यानी जिसको वर्धाना डायनेस्टी भी कहते थे, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है जो मैंने 2 3 दिन पहले ही अपलोड की है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी है, पाला डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी एंड चालुक्य डायनेस्टी। ये ऑलमोस्ट ये सारे साउथ इंडिया के ही हैं। ठीक है, दीज किंगडम्स ऑफन फॉट वॉर टू कंट्रोल कन्नौज। कन्नौज के ऊपर मैंने आपको बताया एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ, है ना। आपको पता ही होगा एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ। इसमें ट्रिपटाइट स्ट्रगल में 3 किंगडम्स ने मिलकर कन्नौज के ऊपर जो है कब्जा करने की कोशिश की। कन्नौज जो कि उस समय हर्षवर्धन के कंट्रोल में था, हर्षवर्धन के कंट्रोल में। ट्रिपटाइट स्ट्रगल के ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो है, आप वहां से ट्रिपटाइट स्ट्रगल को डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन से किंगडम ने कहाँ पर किससे किस वक्त कैसे लड़ाई लड़ी, किसने कब कब कन्नौज पर कब्जा किया, कौन कौन से डायनेस्टी ने कन्नौज को जो है अपने अंडर लिया, लास्ट में कौन सा ऐसा किंग बचा जिसने कन्नौज के ऊपर कंट्रोल किया। ये सारी चीजें आपको ट्रिपटाइट स्ट्रगल वाली जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ट्रिपटाइट स्ट्रगल, देखो यहाँ पे फिर से आ गया क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ट्रिपटाइट स्ट्रगल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल एरा में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट रहा है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट रहा है क्या, हमारा ट्रिपटाइट स्ट्रगल। पावरफुल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज, क्योंकि कन्नौज उस समय सबसे पावरफुल जो है एक एरिया माना जाता था। ठीक है, नदन एरिया में सबसे पावरफुल माना जाता था, और इसीलिए 3 डायनेस्टीज ने इसको कंट्रोल करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की टाइम टाइम पर। पहले थे हमारे गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, फिर हमारे आ जाते हैं पाला डायनेस्टी एंड देन राजपूता डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टीज थे जो इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बार बार लगातार लड़ रहे थे। कारण क्या था, वाई दे वॉन्ट टू कंट्रोल इट, कंट्रोल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे।
सबसे पहला जो कारण था कंट्रोल करने का, वो ये था कि ये जो कन्नौज है ये बहुत ही ज्यादा क्या था, पावरफुल था, रिच था कन्नौज। अगर हम कन्नौज की बात करें, व्हाई दे वांट टू कंट्रोल इट, बिकॉज ऑफ रिचनेस, रिच एंड प्रॉस्पेरस सिटीज थी इसकी, बहुत ही ज्यादा रिच थे ये, प्रॉस्पेरस सिटीज थी इसमें। और नदर्न इंडिया का बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था इसमें, है ना, यानी एक रिवर के किनारे ये वो था। कंट्रोल ओवर कन्नौज मीन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, और अगर कन्नौज के ऊपर आप ये कर लो तो आपको पॉलिटिकल सुप्रीमेसी मिल जाती है, ऐसा ये जो है माना जाता था। ठीक है, दिस स्ट्रगल कंटिन्यूज 2 सेंचुरीज तक, लगातार ये स्ट्रगल कंटिन्यू ही रहा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिपाटाइट स्ट्रगल मिडिवल इंडिया का एक बहुत ही कह सकते हैं हम कि एक बड़ा स्ट्रगल रहा। एडमिनिस्ट्रेशन, अब इन सब चीजों ने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से अर्ली मिडिवल टाइम में फ्रेम किया, तो देखो मिडिवल इंडिया में जो है वो क्या बन गया एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल इंडिया, वो बन गया फ्यूडल नेचर का। ठीक है, कौन सा नेचर था इसका, फ्यूडल नेचर का बन गया। फ्यूडल नेचर का बनने की वजह से किंग्स ने क्या किए, ग्रांट कर दिए लैंड्स टू ऑफिशियल्स एंड नोबल्स इंस्टेड ऑफ सैलरी, यानी अब वो सैलरी नहीं देते थे बल्कि लैंड ग्रांट करते थे। जितने भी उस समय के किंग थे वो क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे। और इसीलिए जो लैंड लॉर्ड्स थे, क्योंकि इतने ज्यादा उनको लैंड ग्रांट होने लगे कि वो लैंड लॉर्ड्स आगे चलकर क्या बन गए, हमारे सामंताज बन गए, सामंताज। ठीक है, इनको सामंताज बोला जाने लग गया, और यही सामंताज आगे चलकर इतने ज्यादा पावरफुल बन गए कि उन्होंने कई ऐसे रीजन में तो वहां के किंग को ही उखाड़ फेंका और खुद वहां के रूलर बनकर बैठ गए। सामंताज क्या करते थे, अब ये लोग, इनका काम क्या होता था सामंताज का, दे कलेक्ट टैक्सेस, है ना, ये क्या करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्सेस, टैक्सेस कलेक्ट करना, इसके बाद आर्मी को मेंटेन करना, ये इनका काम था। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करना, आर्मी मेंटेन करना। और समटाइम्स ये इतने, मैंने बताया, इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए कि इन्होंने पूरी की पूरी वो खत्म कर दी। तो दिस सिस्टम ग्रेजुअली वीकेंड द सेंट्रल अथॉरिटी, तो ये जो सामंतों वाला सिस्टम था, सामंताज का सिस्टम, इस सामंताज के सिस्टम ने, इस लैंडलॉर्ड के सिस्टम ने क्या कर दिया, वीक कर दिया पूरे सेंट्रल अथॉरिटी को। अंडरस्टूड, तो आगे चलकर फिर इन्हें ये हटाना पड़ा। तो आपको पता लग गया होगा सामंताज कैसे बने, राजाओं ने सैलरी की जगह इनको लैंड ग्रांट करना स्टार्ट किया, और इतने ज्यादा लैंड ग्रांट होते होते ये बड़े लैंडलॉर्ड्स बन गए, एंड देन इनका नाम सामंताज पड़ गया। सामंताज नाम पड़ने के बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, टैक्सेस मेंटेन करते थे, आर्मी मेंटेन करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, तो इन्होंने वहां के किंग को ही उखाड़ फेंका। अब इकोनॉमिक कंडीशन में अगर हम देखें तो हमें पता ही है कि जो एग्रीकल्चर है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मिडिवल इंडिया, तो यू विल नो और यू शुड नो एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मेन ऑक्यूपेशन था। और फॉरेस्ट एरिया को अब ये कट कर रहे थे, और वहां से क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे थे, लार्ज स्केल लैंड ग्रांट किए जा रहे थे ब्राह्मण्स को और टेम्पल्स को। ठीक है, यहाँ भी आपको याद रखना है कि लैंड ग्रांट कर रहे थे ये, एक तो लैंडलॉर्ड को कर ही रहे थे, इसके अलावा ये लैंड ग्रांट किन्हें कर रहे थे, ये लैंड ग्रांट कर रहे थे ब्राह्मण्स को। ठीक है, ब्राह्मण्स को कर रहे थे, टेम्पल्स को कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है साउथ इंडिया में जितने भी साउथ के किंग हैं उन्होंने मंदिरें बहुत बनवाई हैं। अंडरस्टूड, ये ब्राह्मण है, नॉट 13। ग्रोथ ऑफ विलेज इकोनॉमी एंड ट्रेड कंटिन्यू बट डिक्लाइन इन सम रीजन कंपेयर टू द अर्ली पीरियड, अगर हम अर्ली पीरियड से कंपेयर करें तो ट्रेड तो कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसमें ये डिक्लाइन भी होने लगे। अब देखो मिडिवल इंडिया में जो पूरा एम्पायर था, जो रीजनल किंगडम्स थे, उनकी सोशल कंडीशन कैसी थी, तो देखो बहुत ही ज्यादा ना रिजिड थे, देवर वेरी रिजिड। जो उनका सोशल कंडीशन था, वो सोशल कंडीशन रिजिड सोशल कंडीशन था, हायरार्किकल था। हायरार्किकल का तो पता ही है ना, मतलब आपको हायरार्किकल का मतलब वंशावली चलती थी, एक राजा के बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, फिर और इस तरीके से चलता था। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें थी जो इसको और ज्यादा वीक कर रही थी, तो वो थे यहाँ का वर्ना सिस्टम। ठीक है, वर्ना सिस्टम चल रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इसके अलावा सब कास्ट कर रहे थे वो, सब कास्ट, सब कास्ट को बोलते हैं जातिज, विच वॉज बेस्ड ऑन विच वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, राइट। इसके अलावा जो वुमेन की पोजीशन थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन होने लग गई, वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन होने लग गई, कंडीशन जो है वुमेन की वो बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। अंडरस्टैंड, और ये प्रैक्टिसेस क्या करते थे, दे प्रैक्टिसेस चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज ये लोग प्रैक्टिस करने लग गए, छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते थे, है ना। रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन, चाइल्ड मैरिज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन इंक्रीज। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गए, वुमेन्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, चाइल्ड मैरिजेस करना, ये सब मिडिवल इंडिया में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, जो आगे चलकर
ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से ये चीजें थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से ही ये चीजें शुरू हुई, उससे पहले भी कई ऐसे राजा राम मोहन राय और इस तरीके के बहुत सारे बड़े लोग थे, लीडर्स थे, जिन्होंने चाइल्ड प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज और जो है विडो रीमैरिज, इन सबको लेकर बहुत सारी बातें कही। इसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें तो देखो ये सोसाइटी को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुए। हिंदुइज्म का ग्रोथ हुआ, स्पेशली वहां पे सेविज्म और वैष्णविज्म जो साउथ में होता है बहुत ज्यादा, है ना। कुछ ऐसे ग्रुप जो विष्णु को मानते थे, कुछ ग्रुप्स जो शिव को मानते थे। भक्ति मूवमेंट का राइज होता है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने लग जाता है बहुत सारे पार्ट में इंडिया में, और टेम्पल कल्चर का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए थे चोला डायनेस्टी के किंग्स ने, ठीक है, जो रूलर्स थे चोला डायनेस्टी के, उन्होंने सबसे ज्यादा टेम्पल्स बनाए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा टेम्पल्स कौन सी डायनेस्टी ने बनाए, तो वो थे हमारे चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी बेसिकली साउथ के सारे किंग ने ही सबसे ज्यादा फोकस टेम्पल्स पे ही किया है। अंडरस्टूड। अब कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कल्चरली क्या था, रीजनल ग्रोथ जो है, ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर और लैंग्वेजेस भी वहां पर हुई। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि वो लोग क्या बोलते थे, वो बोलते थे तमिल, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, इन सब तरीके की लैंग्वेजेस का वहां पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वरार टेम्पल, है ना, बृहदेश्वरार टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला डायनेस्टी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बृहदेश्वरार टेम्पल किसने बनाया या किस डायनेस्टी के दौरान बना, तो वो चोला डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। अंडरस्टूड। चलो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहे, क्या क्या चीजें हुई, अब ये पूरे में आपने पढ़ा। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली चीज ये हुई कि रीजनल किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, है ना। सबसे पहली चीज तो यही हुई, रीजनल किंगडम्स बने। इसके अलावा क्या डेवलपमेंट हुआ, कॉन्टिन्यूस वॉर्स हुए, जिसमें हमने ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, लेकिन ट्रिपरटाइट स्ट्रगल अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस रहा बिकॉज ऑफ कन्नौज, कन्नौज की वजह से, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल किसके लिए किया गया था, कन्नौज को पाने के लिए स्ट्रगल किया गया था। इसके अलावा क्या हुआ, एक चीज और हुई, फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम का जो है वो शुरुआत हो गई। फ्यूडल सिस्टम यानी कि जो ये सामंतों वाला सिस्टम था, ठीक है, सामंताज का जो सिस्टम था। इसके अलावा क्या हुआ, उनका और क्या था, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है ना, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन ही क्या रहा, एग्रीकल्चर रहा। इसके अलावा क्या होता है, हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर बढ़ा, है ना। सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन रहा, टेम्पल आर्किटेक्चर बढ़ा हमारा। इसके अलावा और मेन क्या चीज हुई, मेन चीज हुई ये भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है ना। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो अर्ली मिडिवल इंडिया के रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें रही हैं। इसके अलावा जाति वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा रहा, ठीक है, वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा रहा। इसके अलावा इन्होंने सब कास्ट वाला सिस्टम क्रिएट कर दिया, सब कास्ट जाति सिस्टम आना स्टार्ट हो गया। इसके बाद वुमेन की कंडीशन यहाँ बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई। अंडरस्टूड। इसके अलावा ये लोग चाइल्ड मैरिजेस ये प्रैक्टिस करते थे, चाइल्ड मैरिजेस प्रैक्टिस करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जो अच्छी चीजें रही है उसके साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी रही हैं इस समय पर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मिडिवल इंडिया जो है वो शेप होता है। और इसके बाद मिडिवल इंडिया से आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अभी पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा हमने, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। तो वो सब मिडिवल इंडिया से थोड़ा आगे चलकर ये सारी की सारी कहानी आपको देखने को मिलती है, जिसकी सारी डिटेल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से जाइए, उन सारी वीडियोस को पढ़िए। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप उन सारी वीडियोस से अच्छे से पढ़ के नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू फॉर्म में जो एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्ली मिडिवल इंडिया जनरली रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन, किससे किसके बीच में है, अभी अभी हमने कहा किया 700 से 1200 सीई के बीच। अंडरस्टूड। विच सिटी वॉज द सेंटर ऑफ ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, बताओ। बार बार ये कराया, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है अलग से। पुष्यभूति डायनेस्टी में भी हमने ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, क्योंकि हर्षवर्धना वहां का राजा था। हर्षवर्धना बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग किंग था, तो उस स्टेट को अगर मैं नाम बोल देती भी, है ना, उस सिटी को जो है
कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज के किंग्स ने ट्राई किया। तो बताओ विच सिटी वॉज द सेंटर ऑफ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल? दैट वॉज कन्नौज। अंडरस्टूड? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वॉज फॉट अमंग, किन किन के बीच में हुआ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल? तो हमें पता है कि पाला डायनेस्टी थी उस समय, और कौन से थे? पीपीआर, इससे याद रख लो, पीपीआर है ना, पीपीआर पाला प्रतिहारा। प्रतिहारा को गुर्जरा प्रतिहारा भी बोलते हैं, ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा। तो आप ऐसे नाम याद रख सकते हो, पीजीआर, पाला, गुर्जरा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्रकूटास। इनके बीच में क्या हुआ? हमारा ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ। क्लियर? तो ये याद रखना, ट्रिपटाइट स्ट्रगल इन्हीं के बीच में हुआ था, ओवर ओवर कन्नौज। अंडरस्टूड? चलो, हुवर सामंताज हमें पता ही है, फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिन्हें बहुत सारी जमीनें मिलती थी, लैंड ग्रांट होती थी एट द प्लेस ऑफ सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी बिल्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल? अभी हमने पढ़ा बृहदेश्वरा बीसी से, याद रखना सी यानी चोला डायनेस्टी, ठीक है, चोला डायनेस्टी। तो ऐसे शॉर्टकट से भी आप याद रख सकते हो। इन अर्ली मिडिवल इंडिया लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ऑफिशियल्स एंड नोबल्स, दिस सिस्टम इज कॉल्ड, लैंड दिया जाता था ऑफिशियल्स को, नोबल्स को, इस सिस्टम को क्या बोला गया? बताओ भाई। जमीनें दे दी और देने के बाद उनको बाद में सामंताज बन गए वो, तो ये फ्यूडल सिस्टम होता था। अंडरस्टूड? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल इंडिया एक्सपेंडेड मेनली ड्यू टू, एग्रीकल्चर जो है अर्ली मिडिवल इंडिया के दौरान बहुत ज्यादा क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ, मेनली ड्यू टू किसकी वजह से? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड ग्रांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट बिगेन स्ट्रांगली इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड? साउथ इंडिया में कौन सा मूवमेंट जो है सबसे ज्यादा स्टार्ट हुआ, चला उस समय? तो दैट वाज भक्ति मूवमेंट। द रीजनल लैंग्वेज सच एज तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु डेवलप ड्यूरिंग, कौन से शासन काल में हुआ, कौन से समय पे हुआ? दैट वाज अर्ली मिडिवल पीरियड में हुआ। अंडरस्टूड? चलो, सोसाइटी इन अर्ली मिडिवल इंडिया बिकेम, क्या था? सबसे मोर रिजिड, है ना, अभी हमने पढ़ा, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड थे, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। दैट वाज बेस्ड ऑन हायरार्किकल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम मींस वंशावली वाला सिस्टम जो होता है उस पर बेस्ड थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज द डिक्लाइन ऑफ विच रिलीजन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया? कौन से रिलीजन का डिक्लाइन हुआ मिडिवल पीरियड में? तो वेरी फेमस, दिस इज बुद्धिज्म। अंडरस्टूड? चलो, यहाँ पर आज हमारा जो है अर्ली मिडिवल जो है इंडिया, इसके बारे में हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को कर दीजिए, क्योंकि मैं एवरी इवनिंग 7 से 8 के बीच में जो है आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ एवरीडे यूपी टेट की, जो कि 2, 3 और 4 जुलाई को आपका होने वाला है। सी टेट की आंसर की आ चुकी है, आप लोगों को क्लैरिफाई हो चुका होगा कि कौन क्लियर कर रहा है, कौन क्वालिफाई नहीं कर रहा है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर कर भी लिया और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं भी किया, उनको मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करिए, ताकि आने वाले टाइम में जो सुपर टेट है वो आप दे पाए। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। अपने सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए।